विद्यार्थियों, हम बीए पार्ट सेकंड में पेपर 1 की बात कर रहे थे और इसमें हम सामाजिक अनुसंधान की चर्चा कर रहे थे। आज हम सामाजिक अनुसंधान के प्रकारों की बात करेंगे। उसके विभिन्न प्रकार हैं। मुख्य रूप से हम 3 प्रकार की बात कर रहे हैं यहाँ पर। अन्वेषणात्मक शोध या अन्वेषणात्मक अनुसंधान, वर्णनात्मक शोध और परीक्षणात्मक शोध। इसके अतिरिक्त हम बात करेंगे विशुद्ध अनुसंधान, व्यवहारिक अनुसंधान, क्रियात्मक अनुसंधान और मूल्यांकनात्मक अनुसंधान। तो हम विस्तार से इन 3 मुख्य रूप से जो ये 3 हैं हमारे अन्वेषणात्मक अनुसंधान, वर्णनात्मक अनुसंधान और परीक्षणात्मक अनुसंधान की बात करेंगे। तो पहले अपन बात कर रहे हैं अन्वेषणात्मक अथवा निरूपणात्मक शोध की। एक्सप्लोरेटरी एंड और फॉर्मुलेटिव रिसर्च। जब शोधकर्ता किसी सामाजिक घटना के पीछे छुपे कारणों को ढूंढ निकालना चाहता है ताकि किसी समस्या के सिद्धांत एवं व्यवहारिक पक्ष के संबंध में पर्याप्त ज्ञान प्राप्त हो सके, तब अध्ययन के लिए जिस शोध का सहारा लिया जाता है उसे हम अन्वेषणात्मक या निरूपणात्मक शोध कहते हैं, यानी एक्सप्लोरेटरी या फॉर्मुलेटिव रिसर्च कहते हैं। यदि हम यह जानना चाहते हैं कि किशोर एवं युवकों में विचलित व्यवहार या अपराधी व्यवहार के लिए कौन कौन से कारण उत्तरदायी हैं, तो इसके लिए हमें अन्वेषणात्मक शोध का सहारा लेना पड़ेगा। यानी अन्वेषणात्मक शोध किसी भी विशेष अध्ययन के लिए प्राकल्पना का निर्माण करने तथा उससे संबंधित अनुभव प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। तो इस प्रकार की शोध की सफलता के लिए हमें कुछ बातों पर विशेष रूप से ध्यान देना होगा। यानी हमें संबद्ध साहित्य का अध्ययन करना पड़ेगा। तो इस विषय जो हमने विषय लिया है उस विषय से संबंधित प्रकाशित एवं अप्रकाशित साहित्य का हमको अध्ययन करना पड़ेगा। इसके साथ साथ हमें अनुभव सर्वेक्षण भी करना पड़ेगा, यानी एक्सपीरियंस सर्वे भी करना पड़ेगा। यहाँ विषय से संबंधित अनुभव रखने वाले कुछ लोगों का हमें पता लगाना पड़ेगा और उनसे अध्ययन के विषय के बारे में जानकारी जुटानी होगी। यानी उनसे संपर्क स्थापित करना पड़ेगा और उनके अनुभव का हमें लाभ उठाना पड़ेगा। इसके साथ साथ हमें सही सूचनादाताओं का चुनाव भी करना पड़ेगा। जैसे यदि हम ग्राम पंचायतों का अध्ययन करना चाहते हैं तो हमें प्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत सरपंचों, पंचों तथा ग्राम पंचायतों से संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों में से कुछ का चयन करना होगा। इसके अलावा हमें अप्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत उन लोगों का भी चयन करना होगा जो प्रत्यक्ष रूप से ग्राम पंचायत से जुड़े हुए तो नहीं हैं, लेकिन वो उसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी रखते हैं। जैसे उस क्षेत्र के समझदार नागरिक हो सकते हैं, स्कूल के अध्यापक हो सकते हैं, सरकारी कर्मचारी हो सकते हैं जो इस विषय के बारे में जानकारी रखते हैं, ताकि हमें विभिन्न पक्षों को समझने में मदद मिल सकती है। इसके अलावा हमें उपयुक्त प्रश्न पूछने पड़ेंगे ताकि हम विषय से इधर उधर न भटकें। अब अन्वेषणात्मक शोध हम क्यों कर रहे हैं, इसके कुछ फंक्शंस हैं, इसके कुछ कार्य हैं, इसलिए हम अन्वेषणात्मक शोध कर रहे हैं। तो महत्वपूर्ण रूप से तो मुख्य रूप से तो हम ये कह सकते हैं कि यह महत्वपूर्ण सामाजिक समस्याओं की ओर शोधकर्ता का ध्यान आकर्षित करता है। अनुसंधान में हम नई नई प्राकल्पनाओं को विकसित कर सकते हैं। इस अनुसंधान द्वारा हम नई नई प्राकल्पनाओं को विकसित कर सकते हैं या विभिन्न शोध पद्धतियों के प्रयोग से हम उनकी उपयुक्तता का पता लगा सकते हैं और शोध कार्य को एक विश्वसनीय रूप से प्रारंभ करने की आधार बना सकते हैं इसके द्वारा हम अध्ययन हेतु महत्वपूर्ण विषयों पर शोधकर्ता का ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं, कुछ कार्य हैं जिसकी वजह से हम अन्वेषणात्मक शोध कर रहे हैं। तो अन्वेषणात्मक शोध उस अनुभव को प्राप्त करने के लिए किया जाता है जो कि अधिक निश्चित शोध हेतु उचित प्राकल्पना या उचित हाइपोथेसिस के निर्माण में हमको मदद कर रहा है। इसके बाद हम दूसरे प्रकार की बात करेंगे, वर्णनात्मक शोध, जिसको हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च भी कह रहे हैं। वर्णनात्मक शोध एक ऐसी शोध है जिसका उद्देश्य विषय या समस्या के संबंध में यथार्थ या वास्तविक तथ्यों को एकत्रित कर उनके आधार पर एक विवरण प्रस्तुत करना होता है। अगर मान लीजिए हमें किसी जाति, समूह या समुदाय के सामाजिक जीवन के संबंध में कोई जानकारी प्राप्त नहीं है,
तो हमारे लिए आवश्यक होता है कि हम किसी वैज्ञानिक प्रविधि को काम में लेकर के उसकी वास्तविक तथ्य एकत्रित करें। तथ्यों को प्राप्त करने के लिए हम अवलोकन, साक्षात्कार, अनुसूची, प्रश्नावली आदि किसी भी प्रविधि का, किसी भी विधि का, किसी भी मेथड का प्रयोग कर सकते हैं। इन प्रविधियों के प्रयोग का उद्देश्य यही होता है कि हम सूचनाएं एकत्रित करना चाहते हैं ताकि हम घटनाओं के यथार्थ रूप का अध्ययन कर सकें। तो वर्णनात्मक शोध की कुछ विशेषताएं होती हैं, इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के, जिनकी भी हम बात करते हैं। इस प्रकार की शोध में विषय या समस्या के विभिन्न पक्षों का हम विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं। और अगर हम किसी विषय से संबंधित कोई अध्ययन पूर्व में नहीं हुआ है, अगर हम जिस विषय की बात कर रहे हैं उसका अध्ययन पूर्व में नहीं हुआ है, तो तब भी हम इस तरह की रिसर्च करेंगे, वर्णनात्मक शोध करेंगे, ताकि हम तथ्यों का पूरा वर्णन कर सकें या तथ्यों के बारे में पूर्णतया जानकारी प्राप्त कर सकें। तो वर्णनात्मक शोध के में हम वैज्ञानिक विधि या वैज्ञानिक चरणों का प्रयोग करेंगे ताकि हम पूरे तथ्यों की जानकारी विस्तृत रूप में प्राप्त कर सकें। इसके अलावा हमें कुछ चीज़ें, कुछ बातें हैं जिनका ध्यान वर्णनात्मक शोध करते समय ध्यान रखना होता है। जो जैसे शोध विषय या समस्या का चुनाव हमें सावधानी पूर्वक करना होगा ताकि हम आसानी से तथ्य एकत्रित कर सकें। शोध कार्य को वैज्ञानिक आधार प्रदान करने के लिए हमें आवश्यक प्रविधियों या टेक्निक्स का प्रयोग करना होगा ताकि हम आसानी से तथ्य प्राप्त कर सकें। वर्णनात्मक शोध में हमको वस्तुनिष्ठ अपना रवैया रखना पड़ेगा या दृष्टिकोण रखना पड़ेगा ताकि हम पक्षपात नहीं करें। इसके साथ साथ हमें वर्णनात्मक शोध कार्य क्योंकि काफ़ी विस्तृत होता है, तो हमें समय का भी ध्यान रखना पड़ेगा, इसको हमें समयबद्ध करना पड़ेगा और साथ साथ इसके व्यय का भी ध्यान रखना पड़ेगा। अब हमें अगर इसके वर्णनात्मक शोध का सफल संचालन करना है तो हमें कुछ चरणों का या कुछ स्थितियों का ध्यान रखना पड़ेगा, कुछ आवश्यक चरणों से होकर के गुजरना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें शोध के उद्देश्यों को प्रतिपादित करना होगा, हमें शोध के उद्देश्यों को निर्धारित करना होगा ताकि हम तथ्य आसानी से संकलित कर सकें और धन और श्रम का व्यय भी अधिक नहीं हो। इसके साथ साथ हमें तथ्य संकलन की विधियों का सही प्रकार से चुनाव करना होगा ताकि हमें जो हमारी शोध की प्रकृति है उसके अनुरूप तथ्य की प्रविधियों का चुनाव करना होगा ताकि हम आसानी से शोध का संचालन कर सकें। इसके अलावा क्योंकि हमारा जो समग्र है वो बड़ा हो सकता है, हमारा जो समूह है वो बड़ा हो सकता है, तो उसके लिए हमें सैम्पलिंग भी करनी होगी या निदर्श का चुनाव करना पड़ेगा, यानी संपूर्ण जनसंख्या में से निदर्श की हमें सैंपल चूज़ करना होगा किसी उपयुक्त विधि के द्वारा ताकि हम प्रतिनिधि इकाइयों का चुनाव कर सकें। इसके साथ साथ हम जो आंकड़े एकत्रित कर रहे हैं उनका संकलन जब हम कर रहे हैं तो उसकी हमें जांच भी करनी पड़ेगी ताकि अनावश्यक बातों को उसमें सम्मिलित नहीं किया जा सके या अनावश्यक बातें उसमें सम्मिलित नहीं हो जाएं। इसके साथ साथ हमें तथ्यों का विश्लेषण भी करना होगा ताकि हम उसको वर्गीकृत कर सकें और सारणीबद्ध कर सकें जिससे वो समझना आसान हो। और इसके बाद हमें रिपोर्ट या प्रतिवेदन भी बनाना पड़ेगा जिससे तथ्य युक्त विवरण और सामान्य निष्कर्ष प्रस्तुत किए जा सकें। अब हम तीसरे प्रकार की बात करेंगे, परीक्षणात्मक शोध या प्रयोगात्मक शोध, जिसको हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च भी कह रहे हैं। इस प्रयोग या शोध को हम व्याख्यात्मक शोध भी कह सकते हैं और इसकी अपन विस्तृत जानकारी अगले लेक्चर में या अगले व्याख्यान में करेंगे। इसको डिटेल में अपन इसकी बात करेंगे। धन्यवाद।